राजसभा भरी थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र सब जानते थे कि यह दिन इतिहास बदल देगा। और तभी पीले वस्त्र, शांत मुख और दिव्य तेज के साथ श्री कृष्ण सभा में प्रवेश किए। धृतराष्ट्र ने पूछा, माधव, आप किस लिए आए हैं? कृष्ण बोले, मैं यहाँ शांतिदूत के रूप में आया हूं, युद्ध रोकने के लिए, धर्म की ओर से अंतिम प्रयास करने। उन्होंने सबको समझाया, युद्ध से कोई विजयी नहीं होता, सिर्फ विनाश जीतता है। उनकी वाणी में करुणा भी थी और चेतावनी भी। कृष्ण ने कहा, 5 काम दे दो, युद्ध रुक जाएगा। पर दुर्योधन हंस पड़ा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा स्तब्ध थी। भीष्म और विदुर ने समझाया, पर दुर्योधन का अहंकार अटूट था। फिर उसने आदेश दिया, कृष्ण को बंदी बना लो। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, जंजीरें कृष्ण के हाथों तक आते ही धड़ाम टूट कर बिखर गई। सभा कांप उठी। विदुर बोले, मूर्ख, जिसे संसार बांध नहीं सकता उसे तुम कैदी बनाओगे? दुर्योधन ने कृष्ण का अपमान जारी रखा और उसी क्षण युद्ध का निर्णय हो गया। सभा छोड़कर कृष्ण सीधे विदुर के घर पहुंचे, जहां कुंती अकेली रहती थी। उन्होंने कृष्ण के सामने अपने मन का सबसे बड़ा बोझ खोल दिया। कर्ण मेरा पुत्र है। कृष्ण ने उनका हाथ थामा। माता, जो सत्य छिपा रहा मैं उसे स्वयं खोलूंगा। कर्ण अकेला खड़ा था। डूबते सूर्य की लाल आभा में उसका कवच सोने की तरह चमक रहा था। कृष्ण ने उसे सत्य बताया, उसका जन्म, उसका रक्त, उसका अधिकार। कर्ण आंसू से भीगे स्वर में बोला, कृष्ण, दुर्योधन ने मुझे उठाया था, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। कृष्ण समझ गए, यह युद्ध अब निश्चित है। अगली सुबह कुंती स्वयं कर्ण के पास पहुंची। उनके शब्द मां के थे, पर उनके आंसू युद्ध की गवाही दे रहे थे। कर्ण ने प्रण किया, माता, पांडवों से नहीं लड़ूंगा, सिर्फ अर्जुन से, क्योंकि वह युद्ध हम दोनों का नियतिलेख है। कुंती मौन खड़ी रही। 2 पुत्र विपरीत दिशाओं में खड़े। युद्ध की तैयारियां शुरू होने से पहले 2 यात्री दुर्योधन और अर्जुन एक ही समय पर द्वारका पहुंचे। दुर्योधन ने सिंहासन के पास बैठकर अपना अधिकार जताया। अर्जुन कृष्ण के चरणों के पास खड़ा रहा। कृष्ण ने आंखें खोली। पहले नजर पड़ी अर्जुन पर। दुर्योधन क्रोधित हुआ। कृष्ण शांत स्वर में बोले, एक ओर मेरी नारायणी सेना और एक ओर मैं निरस्त्र। दुर्योधन ने सेना मांगी। अर्जुन ने कहा, मुझे केवल कृष्ण चाहिए। और उसी क्षण कृष्ण ने मांग पूरी की और इतिहास ने रुख बदल दिया। युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन ने कहा, माधव, मुझे आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। उन्होंने स्वयं श्वेत घोड़ों को सजाया, ध्वजा पर हनुमान का प्रतीक लगाया और कहा, अब यह रथ केवल रथ नहीं, धर्म का वाहन है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं सजा ली थीं। युद्ध शुरू होने से पहले धर्म के आधार पर नियम तय हुए। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। 11 निहत थे। सोए हुए या पीछे हटते योद्धा पर आक्रमण वर्जित होगा। यार एक एक योद्धा का सामना समान क्षमता वाले योद्धा से ही होगा। अन्ना रथी रथी से, गज पर गज से और पैदल पैदल से ही लड़ेगा। पूरे आर्यावर्त ने 2 भागों में बांट लिया था। कौन सा राज्य किस ओर खड़ा होगा यह भी अब स्पष्ट था। हस्तिनापुर के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, शाक्य, कौरवों की विशाल अक्षौहिणी सेनाएं। पांडवों के पक्ष में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, विराट और मत्स्य सेना तथा श्री कृष्ण स्वयं सारथी के रूप में। कुरुक्षेत्र की धूल शांत थी, पर वायु में महायुद्ध की आहट गूंज रही थी। और तभी श्री कृष्ण ने अंतिम बार सबको समझाया, युद्ध केवल शक्ति से नहीं, धर्म से जीता जाता है। इसी बीच रणभूमि में एक महावीर का नाम भी उठा, बारबरी, जिसने युद्ध से पहले अपना शीश धर्म को अर्पित कर दिया। बस 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर देने की क्षमता रखता था, पर धर्म के संतुलन के लिए उसका बलिदान आवश्यक था। और इस प्रकार सेनाएं तैयार थीं, नियम तय थे, सैनिक अपने अपने ध्वज उठा चुके थे। अब केवल पहली शंख ध्वनि की प्रतीक्षा थी, क्योंकि अगली सुबह धर्म और अधर्म
सीधे आमने सामने खड़े होने वाले थे।